हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थॉट्स ऑफ माय माइंड। तो आज हम बात करेंगे होप की। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है? देखिए, हम सभी को कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हाँ, बस अब हमें कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, अब हमारी आई थिंक लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब इंसान हैं, तो हम सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती है। आप अकेले नहीं हो जिनके ऐसी फीलिंग आती है या फिर जो ऐसा सोचते हैं। बट इस चीज़ से आपको ओवरकम कैसे करना है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए एक होप की ज़रूरत हमेशा रहती है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई होप नहीं होगी, बिलीफ नहीं होगा, ड्रीम नहीं होगा, तो हमारी लाइफ मतलब उतने अच्छे से नहीं चलेगी। बस हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें एक सिंपल सा जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उससे ज़्यादा हम कुछ सोचेंगे नहीं और लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग होगी। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में गोल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर जो ज़िंदगी है वो एक्सपेरिमेंट से भरी रहती है। आप नए नए चीज़ें सीखते हैं ज़िंदगी में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी आप फेल भी होते हैं, कभी पास भी होते हैं, ठीक है। कभी आप गिरते हैं और कभी आप क्या बोलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फेलियर जब आपको मिलने लगता है, जब आप ऐसे रास्तों पे चलते हैं, तो आपको फिर लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, अब शायद मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। और आप अपने आप को डिमोटिवेट करने लगते हैं, आपके आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम सभी के साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अब इस चीज़ से क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है। या तो आप इस चीज़ से निकल जाएंगे या फिर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर के आप अपने आप को कहीं फंसा देंगे या फिर गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में देखिए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं। आप अपने आप को कोसने लगते हैं, आप सोचते हैं आपसे कुछ नहीं होगा अब ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ हम सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ज़रूर। बट आपको कोशिश क्या करनी है इस सिचुएशन में कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको उनको स्टॉप करने की कोशिश करनी है। देखिए, उन्हें स्टॉप कैसे करना है वो मैं कुछ आपको टिप्स बता सकती हूँ। मतलब मैंने खुद लाइफ में ये चीज़ें की हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक्सपीरियंस की है, उसी के बेस में मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। एक वक्त पे मुझे भी लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगी या फिर मैं कुछ कर नहीं सकती। बट जैसे जैसे मैंने अपने इस डर को निकाला, मैंने हार कभी नहीं मानी। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। चाहे जितनी मर्ज़ी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आपको हार नहीं माननी। ठीक है, आप रो लीजिए, आपको जो लग रहा है आप वो कर लीजिए, बट अगले दिन आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराइए और बोलिए कि हाँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आपको एक होप रखनी होगी। अब लोगों से होप मत रखिए, पर शायद एक भगवान है, आप सोचिए कि हाँ, आपके साथ कोई है और वो आपको होप देगा। आप सही कर रहे आप सही कर रहे हो तो आपके साथ भी सही ही होगा। तो ये ऐसी होप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होप नहीं होगी तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। आपको वो होप बनानी होगी, आप जिस तरह से बनाइए, बट आपको वो होप रखनी पड़ेगी कि हाँ, अब जो कल होगा शायद वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो आपको वो सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। और सेकंड पॉइंट है कि आपको जो जितने भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट्स में। वो आप कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके अंदर कोई खामियां हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को डिमोटिवेट फील करा रहे थे, तो उन खामियों से आप डरिए मत। आप सोचिए, ठीक है, आपके अंदर खामियां हैं, बट उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए और ट्राई कीजिए कि आप अपनी उन खामियों को दूर कर सकें।
दूर करने के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक दिन में उस चीज़ को दूर कर दोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पे, और मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि उस खामी से निकलने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप उस कमी को बढ़ा रहे हैं या फिर उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप क्या कर रहे हो। आप अपनी उस खामी को इंक्रीज़ कर रहे हो या फिर उसको डिक्रीज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप रो क्यों रहे हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है। देखिए, कुछ पॉजिटिव करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और आपको अपनी खामियों को दूर करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पहले तो मीन्स इतने नहीं होते थे खामियां दूर करने के। अब आपके पास यूट्यूब है, आप फ्री क्लासेस ले सकते हो, या फिर कुछ भी जिस तरह से आपकी वो कमियां पूरी हो सकें। तो कोई भी कुछ भी करिए, बट एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए कि आपकी वो कमियां दूर हो जाएं। उनसे डरिए मत। हाँ, मुझे लगता है स्टार्टिंग में डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है, बट आप क्या करें उस चीज़ को, मतलब अपने आप को उस चीज़ में धकेल दीजिए, पुश करिए अपने आप को, धक्का मारो अपने आप को एक बार उस कमी को दूर करने के लिए। जब आप धक्का मारोगे, आपको एक दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, पर इवेंचुअली आप धीरे धीरे वो चीज़ फिर आप सोचोगे, हाँ ये तो इतना इजी था, मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैं तो कर सकती थी या कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया। तो उस चीज़ से क्या होगा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन आप में बहुत ज़्यादा आएगी, और आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। और इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि आप फिर अपनी बाकी कमियों पे भी जो है वर्क करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता। मैंने अपनी एक कमी दूर की है, तो अब मैं अपनी बाकी कमियां भी दूर करूंगा, और उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। और ग्रोथ इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, ये प्रोसेस है, थॉट्स का प्रोसेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा, फिर ही आप वर्कआउट कर सकते हो। इसीलिए आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पर उस वक्त वो चीज़ें समझ नहीं आती। बट अगर आप उसे डीपली समझोगे कि क्यों पॉजिटिव सोचना है और उसका क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में होगा, तो फिर आपको वो पॉजिटिव सोच की जो थ्योरी है वो समझ में आएगी। क्योंकि नेगेटिव सोचने से आपका दिमाग उसी तरह से वर्क करने लगते हैं। नेगेटिव सोच में आप सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हो, नहीं हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे बताइए, ऐसा सोचने से क्या आपको कोई फ़ायदा होने वाला है? कभी भी नहीं होगा, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा नेगेटिव सोचने से। तो इससे अच्छा हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है नेगेटिव सोचने की और पॉजिटिव सोचने की। तो आप खुद बताएं, तो आप नेगेटिव सोचना पसंद करोगे या पॉजिटिव सोचना पसंद करोगे? मुझे लगता है कि बेहतर चॉइस पॉजिटिव सोचना ही है, क्योंकि उससे ना आपको कोई नुकसान है, उससे आपका फ़ायदा ही होगा। और हाँ, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ़ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा सेल्फ़ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट हैं, तो फिर आप उन कमियों को कैसे दूर करोगे। इसीलिए कभी खुद के बारे में सोचें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान सकता, कोई तीसरा पर्सन कुछ कोई भी नहीं जानता है। आप जितना खुद को जानते हो, आप भले ही मुंह से कुछ भी बोले अपने बारे में, पर सच्चाई आपको पता है कि आप रियलिटी में क्या हो। तो अपने आप को जानिए, आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको खुद पता लगेगा कि आप कहाँ कतराते हो, आपका मोटिवेशन कहाँ डाउन जाता है, कहाँ अप जाता है, आप किन चीज़ों में अच्छे हो। तो जिनमें अच्छे हो उसमें वो आपकी ब्राइट साइड है, उसे पकड़ के रखिए, ठीक है, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। देखिए, डर तो लगता है सभी को अपने, हम क्या, डर ही तो है ना। अब मान लीजिए, और फोर्थ पॉइंट है कि आप नेगेटिव लोगों से हो सके तो दूर रहिए, अगर पॉसिबल है तो उनसे दूरी बना के रखिए। अगर आपको फील होता है कि कुछ लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ हैं,
और आपको बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं अपने आप को ग्रो करना, पर उन लोगों की वजह से आप बार बार उसी सिचुएशन में आ जाते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके किसी भी काम नहीं आने वाले और वो आपकी रास्ते में रुकावट ही पैदा करेंगे। भले वो कोई भी हो, भले आपको, ठीक है आप उनसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहती आप उनसे प्यार करना छोड़ दीजिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि या तो आप उन्हें अनसुना कर दीजिए। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बोल रहे हैं तो आप सुनी जाओ और एक कान से बाहर निकाल दो। अगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बातें दिल में रख लेते हैं, अगर आप उस तरह के इंसान हैं तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी कि आप उनसे बातचीत थोड़ी कम करें, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, सिर्फ काम की ही बात करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो मेंटल पीस ऑफ स्टेट है वो बना रहेगा। क्योंकि देखिए, जब हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत होती है। आपका जो मेंटल पीस है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ घिरे रहेंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आपको लगेगा नहीं, शायद मैं सही रास्ता नहीं अपना रही, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा माहौल बनाएं या फिर क्रिएट आप करें कि जहाँ पे जो लोग हैं वो आपको कम से कम परेशान करें, और जो माहौल हो ऐसा हो कि जिसे आप मतलब जिसे आप बियर कर सकें कि हाँ, अब मैं इस सिचुएशन में सही से काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये थे 4-5 टिप्स की नेगेटिव थॉट से आपको कैसे निकलना है और एक होप की तरफ कैसे बढ़ना है। अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने व्यूज़ आप ज़रूर दें। हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही हो, बट आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना या फिर ऐसे करने से क्या हम एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे